सहारनपुर में कांग्रेस नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हुए हैं। इमरान मसूद आए हैं, साथ में पूरा परिवार है, भतीजे खुद उनके साथ में हैं और पूछेंगे सीधे सीधे कि कैसे देख रहे हैं आप आज। देखिए, हम इलेक्शन इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा, ऊपर वाले की कृपा रही तो आज से ही हमारी जीत का आगाज हो गया और ऊपर वाले ने चाहा हम चुनाव जीतेंगे। किस समीकरण से जीतेंगे भाई साहब आज? समीकरण तो जनता का समीकरण है जी। जनता है, जनता वोट देगी और सर्व समाज वोट देगा, यही हमारा समीकरण है। अच्छा हमजा भाई, एक बात बताइए, जैसे कि चुनाव यहाँ भी है, गंगो से कैराना में भी फाइन कर रहे हैं, आप इकरा हसन के साथ लगातार जा रहे हैं दो, क्योंकि यहाँ पर तो हमजा के पास में दो कंधे की जिम्मेदारी लेगी, इधर कैराना चल रहे हैं, इधर चाचा को जिताना है, तो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे एडजस्ट? देखिए, हम इंडिया गठबंधन के लिए सदैव तत्पर हैं और 10 की 10 विधानसभा सीटों पर हम प्रचार करेंगे और चुनाव जीतने का कार्य करेंगे। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि भाई कैराना के अंदर दूसरी पार्टी बसपा भी है। पहले तो बसपा कहते कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, आप के खुद भी वहीं पर मौजूद थे, अब यहाँ पर आ गए पाले में, तो हम जा बताइए। देखिए, बसपा हम नहीं गए, बसपा ने तो मैं बाहर किया ना। अच्छा। हम नहीं गए थे छोड़ के। अच्छा। हमारी सिर्फ इतनी खता थी कि हमने बहन जी को कहा था कि बीजेपी को अगर हमें रोकना है तो इंडिया गठबंधन का साथ देना पड़ेगा। बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, बहुत सम्मानित नेता है, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो पार्टी के मिशन मूवमेंट को रोकने का काम कर रहे हैं और दलित समाज, खास तौर से जो SC समाज है, वो ये बात समझ चुका है, सहारनपुर का तो समझ चुका है और बहुत भारी तादाद के अंदर इमरान मसूद साहब को जन समर्थन मिलने का काम हो रहा है। सहारनपुर में बीजेपी कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि दोनों मिल जाए, सब इकट्ठे आ जाओ, 2.25 लाख पार से जीत निकल के आएगी। पिछली बार भी कहा होगा उन्होंने, मैं क्या कहूँ, राघव जी मेरे बड़े भाई हैं और वो सिर्फ एलीट क्लास के नेता हैं, उन्हें गरीब जनता का दर्द नहीं पता। वो एलीट क्लास के नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज में बैठने वाले, इंडिया को डिस्कस करने वाले लोग हैं, जिन्हें गरीबों के मुद्दे के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसलिए वो हवाई बात पहले भी करते तो अब भी कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम सभी की आवाज़ उठा रहे हैं, सबके साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब जगह कहाँ घूम रहे हैं, वो कहाँ थे इतने दिनों से? और अगर वो एक्टिव होते तो इतनी देर से होता क्या टिकट उनका? वो मानते हैं कि वो एक्टिव नहीं है, इनके लिए इसलिए उनका टिकट लेट हुआ। बिल्कुल एक्टिव नहीं है, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। किसी भी जन मुद्दे के ऊपर उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इतने सारे मुद्दे हो गए। सहारनपुर लोकसभा एक कृषि प्रधान लोकसभा है। हमारे यहाँ 70% आबादी देहात की है और 70% आबादी की आवाज़ उठाने वाला अगर सांसद नहीं होगा तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा हमारी? आप इनसे MSP की फुल फॉर्म पूछ लीजिएगा, इन्हें वो भी नहीं पता होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि राघव जी जो हैं वो जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, मुद्दों से दूर हैं। अब गंगो सियासत संभालते हैं, कैराना लगती है, कैराना लोकसभा लगती है, प्रदीप चौधरी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदीप चौधरी जी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रदीप अंकल तो मेरे बड़े हैं, मेरे चाचा हैं, उनके बारे में क्या कहूँ? व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं कह सकते, मगर फिर भी चुनाव तो आप वहाँ अगेंस्ट ही जा रहे हैं, लगातार इकरा हसन के साथ में घूम रहे जा रहे हैं। मैं गठबंधन के साथ हूँ। देखिए, हमारी विचारधारा की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से और मैं तो प्रदीप अंकल को भी कहूँगा कि ये मास्टर जी की विचारधारा नहीं थी। मास्टर जी अपने अंतिम समय के अंदर बिस्तर पे पड़े रहे, लेकिन उठकर कल्याण सिंह की सरकार नहीं बचाई थी। तो बस उस आदर्शों को ध्यान में रखें और भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द विदा करें। एक तस्वीर और दिखाई दी थी, आमिर आलम और प्रदीप चौधरी एक सभा कर रहे हैं, सभा में सीधी सीधी बातें हो रही है कि भाई अब की बार वोट बैंक जो है इधर खिसक जाएगा, नहीं जीत पाएंगे इकरासन। देखिए, वो तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम दोनों सीटें जीतने का काम करेंगे। ठीक। तो ये थे हमजा मसूद, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आपको इस खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप शेयर करें। धन्यवाद। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।